हाय दोस्तों, प्रणाम। मेरी चाहते तो यार फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी। हाय, प्रणाम दोस्तों। तो मैं हूँ डरी हुई आरती पुरोहित घनसेला। तो जो अभी आपको छोटा सा प्रीमियर दिखा, उससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। टॉपिक थोड़ा सा हॉरर है, बट ये उस टाइप का हॉरर नहीं है। नाइटमेयर। आई थिंक आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसको फेस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग कभी फेस ना करो, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है। जब ये फील होता है उस टाइम पे ऐसा लगता है बस अब तो जान गई, पता नहीं हम अगला सवेरा देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो ये आइडिया, इस टॉपिक पे बात करने का आइडिया मेरे को कल रात को आया, जब सोते सोते 12 बज गए थे। तो मुझे पैर धोने थे, मैं सोने से पहले पैर ज़रूर धोती हूँ। तो मेरे बेटे ने कहा छोड़ो ना मम्मा, क्या धोने, ऐसे ही सो जाओ। मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे पैर धोने बहुत ज़रूरी है सोने से पहले। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है आपको नाइटमेयर से डर लगता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि मुझे नाइटमेयर से डर लगता है, क्योंकि मैं एक बार फील कर चुकी हूँ और मैं दोबारा उसे बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहती। तो उसी बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी कि मैंने कब और कैसे वो नाइटमेयर फील किया था, और मुझे उसमें क्या महसूस हुआ था, क्या एहसास हुआ था। तो बने रहिएगा साथ में। तो दोस्तों, ये बात है 2011 या आई थिंक 12 की। डेट मुझे एग्जैक्ट याद है 16 अक्टूबर। जी हाँ, 16 अक्टूबर वाले दिन। अरे यार, पहले मैं ये सीन क्रिएट करने की सोच रही थी अंधेरा करके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यूँ ना हो कि मैं आज रात फिर डर के मारे बस हालत खराब हो जाए। तो यहीं पे बैठ के, रोशनी में बैठ के मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने आपको बताया कि 2011 या 12 की बात है। 12 की नहीं, एक्चुअली 2011 या 2010 की ये बात होगी, और एग्जैक्टली डेट मुझे याद है 16 अक्टूबर। मेरी फ्रेंड की छोटी बहन की शादी थी, तो मैं रात को 1:30 या 2 बजे वहाँ से वापस आई, और मैं बिना पैर धोए जो है सो गई। नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करती, मैं कभी बिस्तर पे रात को पैर धोए बिना नहीं जाती हूँ। उस दिन मैं चली गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान और बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी, और मैं लेट गई। लेटने के लिटरली 5 मिनट बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई लेटा हुआ है। कोई मेरे पीछे लेटा हुआ था जस्ट मेरे से लग के, और जैसे मैं करवट में लेटी थी तो मेरे ऊपर ऐसे हाथ रखा हुआ है, और मुझे वो बिल्कुल ब्लैक ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई ब्लैक सी चीज़ है जो ऐसे करके लेटी हुई है मेरे साथ। और लिटरली मैं ऐसे डर के मारे मैं कोशिश कर रही हूँ, अपनी मम्मा को आवाज़ लगा रही हूँ, अपने पापा को आवाज़ लगा रही हूँ, बट वो मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। वो लोग मेरी बात बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहे हैं। और वो जो हालत थी ना दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ये ही आखिरी है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, और कल का दिन मैं पता नहीं देखती हूँ कि नहीं देखती हूँ। उसके बाद फिर मैं ऐसे जैसे लेटी थी करवट में, तो जहाँ मेरा सर था उस तरफ हमारा मंदिर लगा हुआ था। तो लिटरली मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह मंदिर को देख लूँ, किसी तरह मुझे मंदिर दिख जाए। और मैं कोशिश करे जा रही थी, और अचानक से मुझे जो है हल्का सा ऐसे मंदिर दिखाई दे गया। और उसके बाद फिर मैंने फिर से जो है बोलना शुरू किया। मुझे लग रहा है मुझे अपनी जगह फिर से चेंज कर, आई थिंक ये जगह बेस्ट है इस स्टोरी के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे एकदम से लगने लगा कि शायद से मुझे मेरा मंदिर दिखने लगा। मैं ऐसे सर करके टेढ़ा अपना मंदिर में देख पा रही थी। और फिर मैंने बोलना शुरू किया, माता रानी रक्षा करना, माता रानी रक्षा करना, माता रानी रक्षा करना। और एकदम से ही सडन से हमारी लाइट चली गई। मेरे पापा मुझे ऐसे खिला रहे थे कि आरती आरती क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रही है। तो फिर मुझे एकदम से, मैं उठ के सीधा खड़ी हुई, तो मेरे पापा ने कहा क्या हुआ। मैंने कहा पापा कुछ था। फिर मेरे पापा ने तुरंत कहा पैर धोए तूने, जाओ पैर धो के आओ। एक्चुअली मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जब भी घर से बाहर निकलो तो अपने मंदिर में हाथ जोड़ के निकलो, और जब भी आप वापस आओ तो घर के मंदिर में हाथ जोड़ लो। इससे क्या होता है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है आपके मन में तो वो ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, मैं हमेशा पैर धो के सोती हूँ। वो मेरा पहला और आखिरी दिन था कि मैं बिना पैर धोए सो गई थी। तो उस दिन के बाद से चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं पैर धो के ज़रूर सोती हूँ। और प्लीज़ आप लोग भी ऐसा कीजिएगा। ये खाली इस चीज़ के लिए नहीं होता है, ये साफ़ सफाई के पर्पज़ से भी होता है, क्योंकि जब आप बाहर से आते हैं तो धूल मिट्टी आपके पैरों में लगती है।
तो दोस्तों ये जो था, ये एक किस्सा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और लिटरली वो जो एहसास था ना, कोई चीज़ है मेरे पीछे लेटी हुई है, मुझे देख रही है, बहुत ही भयंकर था, बहुत ही भयंकर था। तो अगर आपने भी कभी इस चीज़ को फेस किया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ऐसा कुछ भी कभी फील किया है, फेस किया है, आई होप कि आपने ना किया हो और ना ही आप लोगों को कभी करना पड़े। तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, और मुझे जस्ट कल ये ध्यान आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने बेटे के कहने पे। तो मैं आरती पुरोहित घनसेला इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपके पास आऊँगी फिर से एक नया किस्सा लेके, एक नई याद लेके, एक नई बात लेके। तो फिर मिलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक